प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, डेली प्रैक्टिस करिए हमारे साथ केवल और केवल 10 मिनट। प्रैक्टिस से फ्लो बढ़ता है, प्रैक्टिस से चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाती हैं। सो अटेंड माई क्लास एंड सी द मैजिक विद इन 3 days। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड स्पीकिंग एज वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिफिनिट टेंसेस, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, तीनों को रिलेट करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से एक साथ प्रैक्टिस करके विद इन 10 मिनट हम लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। जैसा कि हमने बताया कि इंडिफिनिट टेंसेस यानी कि चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो या फ्यूचर इंडिफिनिट हो, तीनों एक साथ हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। सो पहले आते हैं बिना किसी देरी के प्रेजेंट इंडिफिनिट पे। प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी अब हम बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो सिंपल फार्मूला है, जिन लोगों को टेंस पहचानना नहीं आता, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है, लेकिन समराइज करके मैं बता सकता हूँ इसमें कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसका मतलब होता है प्रेजेंट मतलब होता है पास्ट मतलब था, फ्यूचर मतलब होगा। ठीक, अब इंडिफिनिट चूंकि इन मेनली 3 टेंस होते हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 4 भाग इसके होते हैं, प्रत्येक तीन प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तो 4 4 8 4 12 टेंसेस हो जाते हैं कुल। ठीक, तो ये जो 4 मेनली टेंस पार्ट होते हैं, ये होते हैं इंडिफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो मेनली आज हम पढ़ेंगे इंडिफिनिट मींस मान के चलते हैं हम था। ठीक, अब उधर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, था, होगा। ठीक, तो चीजों को ऐसे मिला लिया करिए। ठीक, तो पता चल जाएगा सेंटेंस के लास्ट में क्या है, तो हम सेंटेंस मान के चलते हैं कि यही है। 99% वही सेंटेंस होता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट मतलब है, प्रेजेंट मतलब है, और इंडिफिनिट मतलब ता। तो अब ता है, ती है, ते है को मिला के आप सेंटेंस देख सकते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है तो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक, पास्ट की बात अभी करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का। सेंटेंस स्ट्रक्चर 12 के 12 टेंसेस के लगभग सभी का सेम है, लेकिन ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल, पास्ट इंडिफिनिट सिंपल सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो क्या लगता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा इसमें मेन वर्ब में यस या यस होगा। वो भी यस या यस कब होता है, जब सब्जेक्ट यानी कि डूअर सिंगुलर हो। ठीक, समझ में आया ना। उसके बाद अपना जो बचा है ऑब्जेक्ट। ठीक, यही है प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस का। बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव में सब वही पहले का चलता है। पहले का मतलब जैसा कि डूअर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सब में काम करेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के थोड़ा सा नियम चेंज है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, मेन वर्ब में एस एस लगता है। वो भी कब लगता है, जब अपना डूअर जो है सिंगुलर हो। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल कि जैसे हमें कहना हो कि मैं तुम्हें रोज इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें डेली रोज इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? I teach English daily. आई टीच यू इंग्लिश Daily. डेली। ठीक, देखिए सबसे पहले काम क्या है हमारा, जैसे कोई सेंटेंस है, पहले तो यही देखते हैं कौन सा टेंस है। ठीक, मैं डेली पढ़ाता हूँ मतलब मैं तुम्हें डेली इंग्लिश पढ़ाता हूँ, रोज इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब लास्ट में देखिए ता है, ती है, ते है आया, तो अब लास्ट का देखिए है तो प्रेजेंट है, कंफर्म है। अब पीछे उसके आइए ता है, तो यानी कि इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नियम क्या है, सिंपल टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मैंने अभी बताया। उसमें क्या लगता है, पहले डूअर। ठीक, डूअर उठाओ, डूअर मतलब काम करने वाला। ठीक, जिन भाई साहब को अगर डूअर नहीं पता चल रहा हो कि क्या है डूअर, कैसा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डूअर कौन है भाई, मतलब जो काम कर रहा हो। अब पर उसमें एक्शन तो ढूंढ ही सकते हो ना, कौन सा एक्शन हो रहा है, पढ़ाना, तो कौन पढ़ा रहा है, उससे प्रश्न करो कौन पढ़ा रहा है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया डूअर। इस तरीके से आप यू कैन फाइंड डूअर इन सेंटेंस। ओके, तो डूअर हो गया यहाँ पे आई। अब डूअर के बाद पीछे से सेंटेंस बनाते चले आइए, सब बन जाएगा। ठीक, पीछे से सेंटेंस बनाते चले जाइए, क्या होगा, आई
अब पीछे से पढ़ाना हो गया तो क्या होगा, आई टीच। Teach. अब टीच में ऐसे आई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं नहीं लगेगा, लगेगा। क्योंकि डूअर प्लूरल है। डूअर अगर सिंगुलर होता तो हमें ऐसे आई एस लगाते, ठीक, समझ में आई बात। अगर प्लूरल है तो ऐसे आई एस नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, आई Teach you टीच यू English इंग्लिश। पीछे से सेंटेंस बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, आई टीच यू इंग्लिश daily. डेली। ठीक, जो बच्चा वो लास्ट में लिख देते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है और सिंपल सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। बाकी अब निगेटिव पे आते हैं, वही अपना पहले का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सब में लागू होता है, क्या, डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का फॉर्म। फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। कहाँ कहाँ लगेगा ये भी पहले बता चुके हैं, लेकिन समराइज करके या इसमें भी हम बता देंगे कहाँ लगेगा। ठीक, देखिए मैं बताता हूँ, इनडिफिनिट में कोई भी इनडिफिनिट हो, सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ठीक, केवल अभी जो आने वाला पास्ट इंडिफिनिट का पॉजिटिव है उसमें सेकंड फॉर्म लगता है बस, और बाकी हर इंडिफिनिट में कोई भी इंडिफिनिट सेंटेंस हो उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। सेकंड फॉर्म वही पास्ट इंडिफिनिट में लगता है, पॉजिटिव में। आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस में लगता है, रहा, रही, रहे। ठीक, तो आईएनजी का छोड़ो, 6 के 6 टेंस में आईएनजी लगता है। बाकी जो परफेक्ट बचा उसमें थर्ड फॉर्म लगता है। बस याद करने की जरूरत, नो नीड टू लर्न। ठीक, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं आप हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, डेली प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल चीजें आपको रटनी नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के। जैसे निगेटिव सेंटेंस यही मान लो कि वह डेली अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, वह डेली अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, डरिएगा मत। वह डेली अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, सेंटेंस क्या है पहले चेक करेंगे कौन सा टेंस है, पीछे से पता चल जाता है प्रेजेंट है, कंप्लीट करता है, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। पहले डूअर लिखेंगे, डूअर क्या है, वह, क्या, वह, तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या आएगा, Complete उसके बाद डूअर के बाद क्या आता है, verb. हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डच। ठीक, अब प्लूरल होगा तो डू लगेगा, सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, तो क्या होगा, ही डज। अब उसके बाद नॉट आता है। ठीक, ही डज नॉट Completed है सर. कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगता है, ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, यही बोला था। वह क्या बोला था मैं, वह रोज अपना काम वह रोज अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क डेली। ठीक, सेंटेंस को पीछे से बनाते चले आइए, आसानी से बनता चला आएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का वही स्ट्रक्चर होता है, क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक, या कोई प्रश्नवाचक अगर वो क्वेश्चन वर्ड्स आए होते हैं बीच में, वो भी पहले आ जाते हैं। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या होगा, डू यू ईट, डू यू ईट, कैसे हुआ। ठीक, अब जैसे क्या तुम खाते हो, क्या पहले आया। देखिए क्या दो प्रकार के आते हैं। एक तो आता है जो पूछता है, वर्ब पे एम्फसाइज करता है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक थिंग पे एम्फसाइज करता है, थिंग मतलब चीजें पूछता है। जैसे क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो, इसमें डिफरेंट है। तुम क्या खाते हो मतलब वो चीज पूछ रहा है, और क्या तुम खाते हो एम्फेसाइज जोर कर रहा है किस पे, आपके वर्ब पे। ठीक, या तो इस प्रकार से समझ सकते हो, क्या की इंग्लिश जब क्या से कोई प्रश्न पूछे और उसका आंसर आप हाँ या ना में दे पाओ, तो समझ जाओ उस क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। और वो क्या ज्यादातर सेंटेंस के ठीक पहले आता है, राइट बिफोर, इट कम्स राइट बिफोर द सेंटेंस। सेंटेंस के ठीक पहले क्या अगर आता है तो उसकी स्पेलिंग हमें नहीं लिखनी है कुल मिला के। बाकी जो क्या बीच में आता है, जैसे तुम क्या खाते हो, सेंस देखा जाता है। अगर थिंग पूछ रहा है तो उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। तो क्या तुम खाते हो, यानी कि अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी डू, उसके बाद डूअर, डू यू ईट, ईट, सिंपल सा। ठीक, तुम क्यों खाते हो, अब वाई आ जाएगा। वाई यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस और सब्जेक्ट यानी कि डूअर, उसके बाद अदर। ठीक, तो व्हाई डू यू ईट, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सबका सेम है, समझ लो। ठीक, रटने की जरूरत नहीं। अब आगे बात पे आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पे। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट मतलब अब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो भाई इसका भी कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, पास्ट मतलब था, इंडेफिनिट मतलब था।
यदि सेंटेंस के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आए तो पास्ट इंडेफिनिट है। और एक तरीके से और आता है पास्ट इंडेफिनिट, जैसे सेंस देखा जाता है, कोई भी काम हो गया, हुआ, ठीक, जैसे वह गया था, वह घर गया था, वह खाना खाया था, वह या उसने खाना खाया, ठीक, इस तरीके के पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का इसमें एक हो सकता है पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस का नियम थोड़ा चेंज है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव था, ठीक। क्या था उसमें, हेल्पिंग वर्ब दोनों में नहीं लगती, तो लगता क्या है, सुनिए। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है डूअर, ठीक। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म टोटल, सेकंड फॉर्म मात्र, केवल और केवल यही लगता है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में, और कहीं नहीं लगता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डूअर, ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद अदर जो आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। समझ में आई बात। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल की, जैसे मैं कहूं कि मैं उसने मैच खेला, तो क्या होगा, ही प्लेड मैच, ही प्लेड मैच। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, डूअर, ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्ले का सेकंड फॉर्म, प्लेड, मैच, ठीक। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और एक ले लेते हैं, जैसे मान लो या वह जैसे ता, था, ती, थी करके आए, वह जाता था, तो कह सकते हैं ही वेंट, ठीक। या ये भी कह दो कि उसने खाना खा लिया, तो क्या होगा, ही एट द फूड, ही एट द फूड, ठीक। समझ में आया, डूअर, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, सबसे आसान है, बस चेक ये करना है भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती पॉजिटिव में। अब आते हैं निगेटिव में, ठीक। निगेटिव में वही सबका स्ट्रक्चर जो सब में लगता है, क्या लगता है, सब्जेक्ट डूअर, यानी कि डूअर या सब्जेक्ट एक ही है, डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर, मेन वर्ब का फॉर्म, उसके बाद अदर, ठीक। अब जैसे उसने खाना नहीं खाया, निगेटिव है तो कोई झंझट ही नहीं है, वही सेम स्ट्रक्चर लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट द फूड, ठीक। समझ में आई बात। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, उसके बाद ईट। अब ईट का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगेगा, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगेगा, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा, इंडेफिनिट की तरह ही लगेगा, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक। तो क्या होगा, ही डिड नॉट ईट द फूड, ठीक। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव पे, वही सेम, क्या उसने खाना खाया, क्या हो जाएगा, डिड यू ईट द फूड, उसने, डिड ही ईट द फूड, क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट द फूड। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसने क्या खाना खाया, मतलब खाने में क्या खाया, तो क्या होगा, व्हाट डिड ही ईट, ठीक। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक। इसमें क्या है, पहचानने का तरीका, इसमें ऐसा नहीं फिट बैठता, ता है, ती है, ता होगा, ती होगे करके, इसमें होता ही है ऐसे, फ्यूचर में लगेगा कि वह खाना खाएगा, वह जाएगा, कोई भी काम अभी फ्यूचर में करेगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, बाद में करेगा, ठीक। तो वो सेंटेंस आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर वही सेम, डूअर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, मेन वर्ब का फॉर्म, अब फॉर्म क्या लगेगा, इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। आते हैं सेंटेंस उदाहरण पे। उदाहरण क्या है, जैसे मैंने हम कहें कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मतलब अभी गया नहीं हूँ, कल जाऊंगा। जब बात